बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज मैं इस टाइम G31 में खड़ा हूं। बहुत ही प्यारी लोकेशन है और ये कॉर्नर मकान है, पिंडी फेस है। मतलब पिंडी फेस के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको सुबह की जो रोशनी है ना वो आपको मिलती है आपके घर के फ्रंट पे। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। आइए मैं आपको घर पहले बाहर से विज़िट कराता हूँ। इसका कॉर्नर के क्या फ़ायदे हैं ये देखिए। कॉर्नर का फ़ायदा ये होता है कि साथ ये लॉन बन जाता है। ये एक लॉन है, यहाँ पे आपका अगर आप इसकी बाउंड्री वाल कर लें तो भी ठीक है, अगर ना करें तो भी इसको ओपन भी रखें तो एक लॉन का घर के अंदर फ़ायदा तो होता है ना। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है इस घर का कि ये कॉर्नर का बेनिफिट ये होता है कि आपकी पीछे भी पार्किंग आ जाती है। 2 गाड़ियाँ आप यहाँ पे पीछे खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे पीछे करके यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपकी खड़ी हो जाएंगी। कॉर्नर का ये फ़ायदा है और ये साथ ही पार्क भी है और साथ ही यहाँ पे आगे जाएं तो मार्केट भी है और इस लिहाज से ये लोकेशन बहुत प्यारी है। अभी हम चलते हैं घर के अंदर। आपको हम घर से भी अंदर से विज़िट कराते हैं। हमारे साथ रहें ताकि इसकी डिमांड, इसके बारे में आपको सारी डिटेल आपको पता चल सके। और अगर मैं इस कॉर्नर की यहाँ पे रैंप की बात करूँ तो ये भी देखें रैंप बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी टफ टाइल लगी हुई है और यहाँ पे भी लॉन है और इस साइड पे भी लॉन है। और इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो फ्रंट एलिवेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। अपना पूरी टाइल लगी हुई है इसके ऊपर ब्राउन कलर की और बेहद खूबसूरत है। ग्लास लगा हुआ है, अपना रोशनी लाइटिंग बहुत प्यारी हुई है। और लोहे का दरवाज़ा जो है ये भी बहुत सॉलिड और बहुत मजबूत लगा हुआ है। आए अंदर विज़िट करते हैं। ये है कार पार्किंग। यहाँ पे पैरेलल 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। पैरेलल 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे और यहाँ पे एक गाड़ी छोटी खड़ी हो सकती है। यहाँ पे स्टोरेज टैंक है जहाँ पे पानी स्टोर होता है और ये पंप लगा हुआ है यहाँ से जो पानी ऊपर लेके जाता है। इस घर के अंदर बोरिंग भी हुई है। इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है, गैस का भी नहीं लगा है क्योंकि पाबंदी थी, अभी ख़त्म हुई है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी देखें ये बहुत ही खूबसूरत करके टाइल लगी हुई है, ब्लैक कलर की लाइट लगी हुई है, सीलिंग में लाइटें बहुत लगी हुई, पंखा भी लगा हुआ है। अगर आपकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी तो आप कार पार्किंग में बैठ के कॉफ़ी चाय पी सकते हैं और मतलब मौसम को भी एंजॉय कर सकते हैं। आए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लकड़ी के बारे में बताता चलूँ। लकड़ी का दरवाज़ा जो है वो बहुत मजबूत और बहुत कुछ दरवाजे पतले होते हैं। ये काफ़ी कम से कम इतना मोटा दरवाज़ा लकड़ी का लगाया गया। हैंडल लॉक भी बहुत अच्छा है, हैंडल भी बहुत अच्छा है और साथ ये चगाड़ जो है ये भी लकड़ी की, ये भी मजबूत लगी हुई है। इसी तरह ये देखें लॉक जो लगा हुआ है, लॉक भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगा हुआ है। लॉक महंगे वाला लॉक लगा हुआ है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। हैंडल भी बहुत अच्छे, लकड़ी का काम भी बहुत अच्छा हुआ। जैसे मैं इंटर होता हूँ तो ये देखिए बहुत बड़ा एक ग्लास लगा हुआ है, शीशा, जिसको आप खड़े होके जब आप तैयार होके जाएं घर से ऑफिस वगैरह के लिए तो यहाँ पूरा आपको फेस आपको नज़र आएगा इस घर में। यहाँ पे राइट साइड पे सीढ़ी ऊपर जा रही है। और अगर मैं फनूस की बात करूँ तो ये देखें अंदर का जो लाइटिंग है ये भी बहुत प्यारी लगी हुई। ये वो गेट है जहाँ से आप ग्राउंड पे इंटर हो जाएंगे। मेन गेट वो कॉमन है, यहाँ से सीढ़ी ऊपर चली जाएगी। अगर आपने रेंट पे देना है, अगर आपने इसको खुद यूज़ करना तो ये पूरा यूज़ कर सकते हैं। अगर रेंट पे देना तो आप ये वाला दरवाज़ा यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है, स्टेप 2 दरवाज़ा। और मैं इसकी मोटाई दिखाऊं, ये ज़रा ये देखिए कितना मोटा है। ये बहुत मोटा दरवाजे को मोटाई रखेगी और बहुत ही सॉलिड लकड़ी का काम हुआ है। बहुत अच्छा ये जिस बिल्डर ने तैयार किया, बहुत अच्छा घर तैयार किया है। अब मैं आ गया हूँ सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया की मैं बात करूँ तो देखिए सिटिंग एरिया में भी ये रैक्स बना के लगा दिए। यहाँ पे आप खूबसूरत चीज़ें अपनी रख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें प्लास्टिक की एक शीट है जो खूबसूरती के लिए लगाई जाती है और ये लकड़ी का पीस लगा हुआ पूरा। इसके ऊपर पूरे के ऊपर आप एलसीडी लगा सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी एलसीडियाँ मिलती हैं, यहाँ लगाएं, बहुत ही खूबसूरत। नीचे भी रैक बना हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रैक बना हुआ। खूबसूरती के लिए सब चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी की। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग में भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है, उसके अंदर लाइट लगी हुई। अगर मैं फनूस की बात करूँ तो फनूस भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा फनूस लगाया गया। और साथ ही मैं अगर ड्राइंग रूम की बात करूँ तो ये है मेन डोर ड्राइंग रूम के लिए और इसमें भी ग्लास लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत करके। ये हैंडल लॉक भी बहुत अच्छे वाले लगे हुए हैं
दरवाजे सारे इन्होंने बहुत कॉस्टली अच्छे लगाए हैं। इस तरह ये गेट है जहाँ से बाहर से डायरेक्ट गेट है, आपका गेस्ट जो है यहाँ से इंटर हो जाएगा। ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, और ग्रिल जो है काफ़ी मजबूत लगी हुई जो सेफ्टी के लिए होती है। इसी तरह ही अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फनूस, तो फनूस और 2 पंखे लगे हुए हैं ड्राइंग रूम में, और बहुत ही अच्छा फनूस लगा हुआ है। अगर मैं नीचे फर्श की बात करूँ तो वाइट टाइल लगी हुई बहुत प्यारी लग रही है। पूरे घर में वाइट टाइल जो है वो लगी हुई है। अभी मैं आपको सबसे पहले इसका जो है ग्राउंड फ्लोर का सबसे पहले गेस्ट बेड है जो विज़िट कराता हूँ। ये है गेस्ट बेड, और कॉर्नर के फ़ायदे ये हैं कि ये कॉर्नर है ना, तो इसमें आपको एक तो कॉर्नर में इन्होंने पूरा नक्शा ले लेते हैं, वरना आपको गली छोड़नी पड़ती है, आपका घर छोटा हो जाता है। इस कॉर्नर का ये फ़ायदा है कि इसमें आपको वेंटिलेशन मिल गई तो ये गली नहीं छोड़नी पड़ी। 35-70 में अब गली छोड़नी पड़ती बाय लास्ट सीढ़ी है ना। तो ये है जी इसका वॉशरूम। ये गेस्ट बेड की ये अलमारी है। ज़ाहिर है गेस्ट बेड में लोग अलमारियाँ बड़ी नहीं लगाते, इसमें भी आप कपड़े फोल्ड करके भी रख सकते हैं और अपना इस्त्री करके भी रख सकते हैं। और ये है गेस्ट बेड का वॉशरूम। देखिए कितना खूबसूरत करके वॉश बेसन लगा हुआ है, बेहद खूबसूरत करके। इसी तरह सीट है, पोटा की सीट लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, शावर लगा हुआ है, टफ जो टाइल लगी हुई वो डिफरेंट कलर की टाइल्स लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत करके घर को जिस ऑनर ने ये बनाया है, बेहद खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है, बेहद खूबसूरत चीज़ें लगाई। अभी हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेड में। ये है जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा बेड। अगर मैं अपने सामने की बात करूं तो ये विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, ग्रिलें बड़ी मजबूत लगाई हैं जी इन्होंने। और ये गेट है बाहर जाने के लिए, लॉन्ड्री एरिया के लिए, आपने अपना वहाँ पे गीज़र या कपड़े वगैरह धोने तो ये गेट उसके लिए। और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में भी बहुत ही कलर स्कीम बहुत प्यारी की गई है। पोटा के सीट पोटा की लगी हुई है। इसी तरह ही अपना वॉश बेसिन लगा हुआ है, नीचे सामान रखने के लिए ज़रूरत के लिए चीज़ें मतलब आप यहाँ पे अपनी कुछ भी चीज़ें ज़रूरत की रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अपना, और जो फिटिंग हुई हुई है ये फैसल की हुई हुई है। मतलब फैसल एक ब्रांड है जिसके नल वगैरह शावर वगैरह लगा हुआ है, ये इसके एक ब्रांड्स है उसके लगे हुए, कोई अनब्रांडेड चीज़ नहीं लगी हुई। सीटें भी बहुत अच्छी लगी हुई हैं, पोटा की सीटें लगी हुई हैं। और ये इसकी अलमारियां हैं। अलमारियों की मैं बात करूं तो देखो अलमारियां भी काफ़ी बड़ी लगी हुई हैं, काफ़ी 1 2 3 4 पल्ले अलमारियों के। इसमें आप कपड़े इस्त्री करके रख सकते हैं, काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे भी फोल्ड करके रख सकते हैं। आए अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के तीसरे बेड में। ये विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए, और ये साथ ही वॉशरूम है। और अगर मैं इसकी अलमारी की बात करूँ, पहले मैं आपको अलमारी दिखा दूँ। ये भी सरमुई कलर, ब्लैक सरमुई कलर जो है वो लगा हुआ है, बहुत अच्छा कलर स्कीम रखी हुई है, हैंडल अच्छे लगे हुए हैं, लसानी की शीटें लगी हुई हैं। इसी तरह ही अगर मैं इसकी वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम भी इसका डिफरेंट कलर का टाइल्स, डिफरेंट कलर का मार्बल, और सीट पोटा की, नल सोनी के, एग्जॉस्ट फैन, शीशे पे लाइटिंग वाला शीशा लगा हुआ जिसमें आप देख के अपनी शेव वगैरह करनी हो तो आपका फेस सही नज़र आता है। किचन का भी मैं आपको किचन विज़िट कराता हूँ। आए ग्राउंड पोर्शन वाला भी किचन विज़िट करते हैं। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो मेरे सामने जो है ना विंडोज़ भी है, और यहाँ पे सामान कुछ पड़ा हुआ है। ये सिंक है जिसमें आप बर्तन वगैरह धोते हैं, और कलर स्कीम जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगी हुई, ग्रीन कलर लगा हुआ है, लसानी के छीटें। ये चूल्हा है, ये रात है, ये मेरा ख्याल यही इसी के, हाँ ये दोनों ऊपर नीचे के यहाँ पड़े हुए हैं, अभी लगाए नहीं। और ये है रैक्स वगैरह सारा जो है ना, ये एक रैक है जिसमें आप सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, बर्तन वगैरह या जो भी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। ये अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन पे। तो ये गेट है जो बंद, मेन गेट है, इसको हम अगर बंद करें तो ये देखें, जब आप इस घर को देखने के लिए आएंगे ना, तो मैं जो बोल रहा होता हूँ वो सच होता है कि आप एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बता रहा होता हूँ ताकि आपको फैसला करना घर बैठे बहुत आसान हो। ये वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप घर बैठ के फैसला करके घर देखने के लिए आए। ऊपर चलते हैं। जब मैं ऊपर की बात करूं तो इसके हर स्टेप पे लाइट लगी हुई है जो कि आपको स्टेप को रोशनी देती है, और ब्लैक मार्बल लगा हुआ है। अगर मैं ग्रिल की बात करूं तो ग्रिल भी बहुत मजबूत और बहुत स्टील की लगी हुई है, बहुत पायदार होती है स्टील। ये अपर पोर्शन पे मैं पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं अपर पोर्शन पे पहुंचते मेरे लेफ़्ट साइड पे टेरेस है, मैं आपको वो विज़िट कराता हूँ। ये देखें जी, अच्छा इस ओनर ने लाइटिंग बहुत की है माशाल्लाह घर के अंदर। ये टेरेस है, यहाँ पे आप बैठ के चाय भी पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, बारबेक्यू करें,
बहुत खुला एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे आप बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं, छोटी सी पार्टी कर सकते हैं। आए हम घर के अंदर जाते हैं। ये है जी अपर पोर्शन का सिटिंग एरिया। इस टाइम मैं सिटिंग एरिया में मौजूद हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे एलसीडी के लिए प्रॉपर बहुत ही खूबसूरत करके देखें, कलर स्कीम बेहद खूबसूरत करके, लाइटिंग ऊपर यहाँ पे एलसीडी के लिए बहुत खूबसूरत कलर है। ये भी अपना प्लास्टिक की शीट जो है, ये भी बहुत कलर स्कीम रखी हुई, लाइटिंग गोल्डन कलर में। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, सीलिंग, पंखा, फनूस, एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। अभी हम चलते हैं सबसे पहले गेस्ट बेड में। आपको गेस्ट बेड विज़िट कराता हूँ। ये है गेस्ट बेड। जब मैं इसके अंदर इंटर होता तो मेरे सामने विंडोज़ लगी हुई है और ये साथ एक अलमारी लगी हुई है। छोटी सी गेस्ट बेड में छोटी अलमारी है, 2 पीसेज में है, 2 पल्ले हैं इसके। इसमें फोल्ड कर सकते हैं, इसमें आप इस्त्री करके रख सकते हैं। और अब मैं इसका वाशरूम दिखाता हूँ। ये इसका वाशरूम है। वाशरूम की अगर मैं वाश बेसिन की बात करूँ तो ये देखें, वाश बेसिन प्रॉपर दिखाओ जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब आउट क्लास वाश बेसिन है, जिसमें आप हाथ वगैरह धो सकते हैं, सुबह टूथपेस्ट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और इसी तरह सीट जो है वो बहुत अच्छी लगी हुई है। शावर तो आपको मैंने बताया जितने भी हैं वो सारे फैसल के लगे हुए हैं। तो ये है गेस्ट बेड। अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। अपर पोर्शन का ये ड्राइंग रूम है। जैसे मैं एंटर होता हूँ तो इसका भी देखिए गेट पे ग्लास लगा हुआ है और खूबसूरत बहुत लग रहा है। इसको खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। लकड़ी का काम इन्होंने बहुत सॉलिड किया हुआ, बहुत अच्छा किया। और ये लगाया गया फ्रेम खूबसूरती के लिए। इसके अंदर देखिए लाइटिंग लगी हुई है। ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई सेफ्टी के लिए। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग पे भी फनूस और पंखे 2 लगे हुए हैं। और ये मेन गेट है जहाँ से आपका गैस जो है वो इंटर होगा ड्राइंग रूम में। अभी हम चलते हैं इसका दूसरा बेड विजिट कराते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं इंटर होता हूँ तो मेरे राइट साइड पे ये देखें अलमारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह आप इस्त्री करके रख सकते हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये है जी ग्रिल है, विंडोज़ है और ये गेट बाहर जाने के लिए है। और यहाँ पे घर के अंदर मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे राइट साइड पे वॉशरूम है। वॉशरूम में बहुत कमाल का कंट्रास्ट टाइल लगी हुई है। मतलब ऊपर एक तो सीलिंग तक टाइल लगी हुई है, दूसरा इन्होंने बहुत ही खूबसूरत करके टाइल लगाई हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, पोटा की फिटिंग हुई हुई है जी यहाँ सारी अपना। और फैसल के नल लगे हुए हैं। फैसल एक ब्रांड है, बहुत आजकल इन हुई हुई है मार्केट में। काफ़ी लोग इसके नल वगैरह जो है वो लगाते हैं। अभी हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन के तीसरे बेड पे। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो मेरे पीछे जो है ना ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए। अगर लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम आ जाता है और साथ ही यहाँ पे अलमारियाँ बनी हुई हैं। ये है अपना 4 कबर्ड अलमारी है, 1 2 3 4। आप कपड़े इस्त्री करके भी रख सकते हैं और फोल्ड करके भी रख सकते हैं। ये है इस्त्री करके रखने वाले 2 साइड पे पल्ले जहाँ पे आप कपड़े फोल्ड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। ये है जी इसका वॉशरूम। जैसा कि मैंने बताया सब वॉशरूमों में डिफरेंट कलर की टाइल्स, देखें ग्लास के ऊपर अपना लाइट लगी हुई जो आपका फेस देखने के लिए बहुत वादिया नज़र आता है। फिर आपका फेस आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं किचन में। आए किचन विजिट कराता हूँ मैं आपको इसका अपर पोर्शन का। जैसे ही मैं इंटर होता हूँ तो मेरे यहाँ पे ये देखें, ये भी रैक्स बने हुए, विंडोज़ लगी हुई है। ये बर्तन धोने के लिए 2 पार्ट वाला सिंक लगा हुआ है ताकि आप एक में बर्तन धोएं एक में सुखाएं। और जो मार्बल लगा हुआ है ये भी वाइट कलर का मार्बल है, बहुत ही खूबसूरत है। रैक्स कलर स्कीम देखें बहुत अच्छी रखी हुई है लसानी में। और अगर मैं बात करूं चूल्हे की, यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ नहीं है लेकिन जगह बनी हुई है। थोड़ा सा इसमें काम रहता था घर में तो हम आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। हम लोग आप लोगों के लिए आसानी करते हैं ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से घर देख सकें, या घर बनाना चाहें तो आप हमसे बनवा भी सकते हैं। यहाँ पे भी आप ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। अभी हम चलते हैं छत पे। आए छत पे चलते हैं। जैसे मैंने नीचे बताया था, यहाँ पे भी छत पे जाने के लिए भी हर स्टेप पे लाइट लगी हुई, हर स्टेप पे। मतलब ये होता है रात को अंधेरे में आपको स्टेप वाज़ेह नज़र आते हैं। आप बेशक दूसरी लाइट ना लगाएं, सीढ़ी की लाइट लगा दें तब भी आपको ये स्टेप नज़र आएंगे। जैसे ही मैं छत पे आता हूँ तो मेरे राइट साइड पे एक बहुत बड़ा कमरा है जिसको आप खुद यूज़ करना चाहें तो बहुत बड़ा मास्टर बेड यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें ये विंडोज़ भी लगी हुई है
इसमें आप बेड लगा के साथ छोटा सा सिटिंग एरिया बना सकते हैं अपने साथ, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और ये है इसका वॉशरूम। इसमें जो सीट लगी वो इंडियन लगी हुई है और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। हर चीज़ का इन्होंने छत पे भी ख्याल रखा है। ये है जी इसकी छत, यहाँ पे चिप्स हुई हुई है, बहुत बड़ी छत है। एक बाय लास्ट इन्होंने जो सीढ़ी टैंक बनाया है ना, वो भी बाय लास्ट सीढ़ी है। बेसिक जो जेन्युइन सीढ़ी लाज है उसके मुताबिक इन्होंने पानी वाला टैंक बनाया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, पानी वाले टैंक एक साइड पे बना देते हैं, उसके लिए फिर एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो लॉन्ड्री भी है यहाँ पे, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 35-70 का घर विज़िट कराया है, जो कि कॉर्नर मकान है, प्रॉपर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया हुआ, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे। तो इसकी अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो डिमांड इसकी है 11 करोड़ पे है। कॉर्नर है, कॉर्नर डिमांड, प्लाट भी महंगा होता है और लोकेशन भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है। जब आप मौके पे विज़िट करने आएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी अच्छी लोकेशन पे था, जिसकी हमने 11 करोड़ डिमांड सुनी थी। तो वाकई वो लोकेशन वाला घर है। तो मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।